क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 10.1 पेज 155, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बताता है कि यातायात का एक बोर्ड है, ठीक है, जिस पे लिख रहा है आगे स्कूल है। ठीक, इसकी भुजा के विषय में नहीं बताया है, इसकी भुजा अज्ञात है, लेकिन उसने कहा एक समबाहु त्रिभुज। तो क्या कहा? समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा कितनी है? a सेंटीमीटर है। बच्चों एक बात पता होनी चाहिए, जब ये कह रहा है, जब इसमें कहा गया है कि समबाहु त्रिभुज, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं, अगर जो ये a सेंटीमीटर है तो ये भी a सेंटीमीटर होगी और ये भी a सेंटीमीटर होगी, तो यानी कि इसकी तीनों भुजाएं a सेंटीमीटर है। एक बिंदु और दिया है इन्होंने कहा है त्रिभुज का तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना है? परिमाप इसने दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमें क्या क्या चीज़ पता है? हमें भुजा पता है और हमें परिमाप पता है। अब इसने पूछा हमसे क्या है? अज्ञात क्या है? ये कह रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो स्थितियां बताई हुई है वो लिख दी हमने। समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा a सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों भुजा ही a सेंटीमीटर होंगी। जो भी a का वैल्यू निकालेंगे हम, वो तीनों भुजाओं का वैल्यू होगा, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने दिया है कि त्रिभुज का परिमाप है 180 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसमें s का मान चाहिए होगा हमें, ठीक है, s का मान चाहिए होगा और तीनों भुजाओं का मान चाहिए होगा। तो पहले हम भुजा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर हल करके। अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप, इस सूत्र के माध्यम से हम काम करेंगे। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 180 सेंटीमीटर, ठीक। और सूत्र क्या होता है? 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। अब परिमाप दे रखा 2s कितना है? 180 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं a हैं तो क्या करेंगे हम? a प्लस बी, तीनों ही भुजाएं a हैं तो क्या करेंगे हम? b की जगह पे भी a आएगा, तीसरी भुजा भी a है, तो ये हो गया 180 इक्वल्स टू 3a। अब 3 ने इसको काट दिया कितनी बार? 60 बार, तो a बराबर 60। तो ये तीनों ही भुजाएं 60-60 की हो गई। ये भुजा भी 60 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 60 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 60 सेंटीमीटर। तो हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए a ज्ञात कर लिया। अब हमें ज़रूरत है s ज्ञात करने की, ठीक है। तो हम s कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? s कैसे ज्ञात करेंगे? परिमाप कितना दिया था? परिमाप बराबर 180, तो यानी कि 2s। परिमाप क्या? 2s, अर्ध परिमाप होता है s, है ना। तो 2s बराबर 180, इसने इसको काट दिया 90 टाइम्स, तो अब s की वैल्यू निकल आई। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो जो जरूरी चीज़ें हमें चाहिए थी वो तीनों चीज़ें अब हमारे पास हैं। तीनों भुजाएं हैं और s का मान है, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? अंडरवुड s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ठीक। बेटा तीनों भुजाएं
ए बराबर 60 है, तो तीनों भुजाएं ही 60 है क्योंकि समबाहु त्रिभुज था, यानी कि सभी भुजाएं एक समान होंगी। जो एक भुजा की वैल्यू होगी वही वैल्यू जो है तीनों भुजाओं की होगी। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर जहाँ जहाँ एस है वहाँ 90 लिखेंगे और जहाँ जहाँ भुजा आई है ए बी सी तीनों जगह पर हम 60 लिखेंगे। तो बेटा कैसे होगा ये, एस का वैल्यू रखेंगे अब, यानी कि 90 माइनस 60, फिर से 90 माइनस 60, फिर से 90 माइनस 60, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से आया 90 इंटू कितना बचा 30, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30 बचा, 30 इंटू 30, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखें, क्या मैं 90 को 3 इंटू 30 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ 3 इंटू 30, 30, तो ये 30 कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, 3 तो ये आ गई और ये 90, ठीक है। ये तो क्या होता है बेटा, जब अंडर रूट से निकालेंगे इसको तो पेयर बनना चाहिए। पेयर किसका बना है, 30 का बना है, एक पेयर और 2 पेयर, और जितने पेयर बने हैं वो पेयर बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एक पेयर 30 का, फिर एक और पेयर 30 का, पेयर किसका नहीं बना, 3 का पेयर नहीं बना, तो 3 अंडर रूट में ही रह जाएगा, ठीक है। 30 इंटू 30 कितना हो गया, 900, तो ये ठीक है, 30 इंटू 30 900 इंटू अंडर रूट 3, ये इसका मान निकल के आ चुका है, ठीक है। कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं सॉल्व करूंगा। और ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है।